जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम आपको दंड कारण के बारे में बताए थे, उसकी विशेषता क्या था, विस्तार क्या था। आज हम आपको बताएंगे हमारे भारत के पूर्वी भाग जो है मेघालय। मेघालय में आपका है मेघालय की पहाड़ियां और मिकिर की पहाड़ियां। तो आज इसके बारे में देखेंगे, क्या इसकी विशेषता है, क्या विस्तार है और क्या इसके मुख्य रूप से भौगोलिक रूप है। देखते हैं। इसमें हम पहले विस्तार इसका देख लेंगे। गारो खासी जयंतियां, हम जानते हैं गारो खासी जयंतियां एक तीनों ऐसी पहाड़ियां जिनकी वजह से गारो खासी जयंतियां ये तीनों ऐसी पहाड़ियां हैं जिनके वजह से विश्व का सबसे अधिक वर्षा अगर कहा जाए हमारे यहाँ मासिन राम में होता है। इसकी मेन वजह क्या है यहाँ अधिक वर्षा होने की? यहाँ पे हमें तीन पहाड़ियां ऐसी मिल जाती है जो हमारे उस क्षेत्र को तीन तरफ से घेर के रखी हैं और हवाएं आती हैं, नमी हवाएं आती हैं और इन्हीं तीनों पहाड़ियों से टकराती हैं और उससे टकराने के बाद एक अच्छा वर्षा हो जाता है, क्योंकि हवाएं उस पार जा नहीं पाती हैं, टकरा के वहीं बादल बनती है, बादल आके टकराती है और बादल टकराने के बाद वहीं पे क्या करती है, वर्षा कर देती। इसीलिए हमारे इस क्षेत्र में, मेघालय वाले क्षेत्र में गारो खासी जयंतियों के बीच में, मतलब चारों तरफ तीन तरफ से हमारी गारो खासी जयंतियां हैं और वहां पे आती है, बादल आते हैं, टकराने के बाद अच्छी वर्षा कर जाती है। और इसके बाहर में हम देखेंगे तो एक पहाड़ी है, पठारी क्षेत्र है, मिकिर। अब मिकिर की बात करें तो मिकिर के तीन तरफ से गारो खासी जयंतिया के बाहर मिकिर है पहाड़ी और इसके तीन तरफ से हमें क्या मिल जाती है, मैदानी भाग मिल जाती है, जो कि जमुना और धनासरी जमुना और धनासरी जैसे नदी द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। तीन तरफ से जो हम बता रहे हैं आपको, मिकिर के तीन तरफ से मैदान है, उसका जो निर्माण हुआ है वो है धनासरी और जमुना नदी, इनके ही निर्माण से वो मैदान है और उसी मैदान के एक तरफ में हमारे मिकिर पहाड़ी है। तो देखते हैं, और रेगमा पहाड़ी भी वहीं पे मिलती है। यह पठार भारतीय प्रायद्वीप मालदा गैप द्वारा अलग किया जाता है। जैसे हम कहें तो इसका जो यह पठार है गारो खासी जयंतियां और मिकिर, इसे और भारतीय प्रायद्वीप, बात तो कर रहे हैं हम प्रायद्वीप पठार की ही, उसी में हमारा ये भी हिस्सा आता है, क्या, पूर्वी भारत का। तो उसमें जो है ये भारत प्रायद्वीपीय पठार से गारो खासी जयंतियां और जो पहाड़ियां हैं उसे कैसे अलग किया गया है, कहां से अलग किया गया है? तो हमारे पश्चिम बंगाल में एक जिला आता है, क्या, मालदा। मालदा एक जिला है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में मालदा एक जिला है, वहां पे देखेंगे तो हमें धरातल दबा हुआ, नीचे की तरफ धसा हुआ एक गैप दिखाई देता है, जिसका नाम रखा गया है मालदा गैप। और इसी मालदा गैप की वजह से भ्रंश जो है वह उस भ्रंश के वजह से ही, मतलब मालदा गैप की वजह से ही इधर प्रायद्वीप पश्चिम उत्तर की तरफ प्रायद्वीप मिल जाएगा और दक्षिण पश्चिम उत्तर हमें पश्चिम तरफ में देखा जाए तो हमें प्रायद्वीप मिल जाता है और पूर्व की तरफ हमें मिल जाता है, मालदा गैप के पूर्व तरफ हमें क्या मिल जाता है, गारो खासी जयंतियां पठारी या पहाड़ियां। तो हम आप जैसे जान चुके होंगे हम कहां से इसे अलग करते हैं, तो मालदा गैप से। इसके बाद आपको हम बताएं, मालदा गैप द्वारा अलग किया गया है, जिसे हम राजमहल गारो गैप के नाम से भी जानते हैं। राजमहल की पहाड़ी हमें मिल जाती है प्रायद्वीपीय पठार में, जो मालदा गैप के नजदीक में है। और इधर से हम ले लेते हैं गारो को, पूर्व से गारो को लेते हैं और पश्चिम से राजमहल की पहाड़ियों को लेते हैं। दोनों के ही नाम से इस गैप को भी जानते हैं, किसे, मालदा गैप को राजमहल और गारो गैप के नाम से भी जानते हैं, इतना ध्यान रखना। पठार में
मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जैसी प्राचीन संरचनाओं जैसे प्राचीन तलाटी चट्टाने हैं। क्या? बलुआ पत्थर, यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, गारो खसी जयंती वाले जो पहाड़ियां हैं इसमें बलुआ पत्थर मिलता है, चूना पत्थर मिलता है और प्राचीन पत्थरें भी मिल जाती हैं तलाटी। इसकी प्रमुख जो विशेषता है चूना पत्थर संरचना की, क्या? चूना पत्थर संरचना की हमारे यहाँ पे क्या तीन रूप से मिलता है। पहला बलुआ पत्थर मिल जाता है, यहाँ पे बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, फिर मिल जाता है चूना पत्थर, चूना पत्थर, इसके बाद मिल जाता है हमें तलाटी पत्थर, तलहटी पत्थर जो प्राचीन रूप में तैयार हुआ था पत्थर। तो अब तीनों पत्थर में हमें सबसे अच्छी जो विशेषता होती है यहाँ पे दिखाई देती है, संरचना जो दिखाई देती है तो हमें चूना पत्थर की दिखाई देती है। और चूना पत्थर से या क्या है कि वहां पे जब बारिश होती है तो पानी क्या होता है, चूना को गला देता है। जब बारिश होती है जो पानी नीचे जाता है, पानी नीचे जाने से रासायनिक रासायनिक परिवर्तन होता है और चूना गल के क्या होता है, बह जाता है। और उसके बहने से वहां पे हमें गुफा का निर्माण हो जाता है और सिंखोल होती है। इसके बाद वहां पे एक चीज और हमें देखने को मिलती है जो बहुत अच्छा है देखने में, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट ये हमें दिखाई देती है बहुत खूबसूरत रूप में। जिससे देखते हैं ये आपका नीचे का फर्श हुआ, जैसे पहले पानी गया चूना पत्थर प्रधान क्षेत्र में, यहाँ पे चूना वाले क्षेत्र में पानी गया बारिश से, वहां पे गुफा बनता है। गुफा बनने के बाद हमें दो फर्श मिल जाता है, एक ऊपर से जो कठोर चट्टान होती है और एक नीचे जो गुफा में निचला हिस्सा होता है, फर्श होता है। जब ऊपर से हमें बूंद बूंद के रूप में चूना वाला पानी जब नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या होता है कि नीचे धीरे धीरे चूना में कैल्शियम होती है जो एक जमने का प्रक्रिया करती है, कैल्शियम जमने का प्रक्रिया करती है। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक क्या करता है, एक समय ऐसा आता है ऐसे एक स्तंभ का रूप ले लेता है, ऐसे एक स्तंभ का रूप ले लेता है जिसे कहा जाता है ऊपर वाले को कहते हैं स्टेलेक्टाइट और नीचे वाले को कहते हैं स्टेलेमाइट। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट और नीचे वाले को स्टेलेमाइट कहा जाता है। कहा जाता है। अब जब ये पूरा जब यहां तक होता है, एक दूसरे से टच नहीं होता है, तब स्टेलेक्टाइट स्टेलेमाइट कहा जाता है। लेकिन जब दोनों आपस में आगे टच कर जाते हैं तो इसे कंदरा स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंदरा स्तंभ कहा जाता है। जब दोनों संपूर्ण रूप से मिल जाते हैं तो इसे हम कंदरा स्तंभ कहते हैं, कंदरा स्तंभ। से हम क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ कहते हैं। और ये जो आकृति है, संरचना है, ये हमें कहाँ पे मिलता है? यहाँ चूना पत्थर वाले प्रधान क्षेत्र में, जो हमें यहाँ ये पहाड़ियों में दिखाई देती है गुफाओं के रूप में, गुफा के अंदर। यहाँ पे दोस्तों एक चेहरापूंजी में एक बहुत फेमस और विश्व का सबसे लंबी माना जाने वाला गुफा है, जिससे का नाम क्या है? चेरापूंजी में चेरापूंजी में चेरापूंजी चेरापूंजी क्षेत्र में विश्व का सबसे लंबा
विश्व का सबसे लंबा गुफा विश्व के कुछ विश्व के कुछ सबसे लंबे गुफाओं में एक गुफा है जिसका नाम जिसका नाम नाम माओसमाई है। माओसमाई क्या है? माओसमाई है। दोस्तों ये ऐसा गुफा है, यहाँ पे हमें ये वाला संरचना स्टेलेक्टाइट स्लेमाइट बहुत ज्यादा दिखाई देता है और यह पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक माना जाता है। यह बहुत खूबसूरत नजारा दिखाई देता है इस गुफा में, इसलिए यहाँ पे सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटक लोग आते हैं और यहाँ पे टिकट भी लगता है और देश के विदेश के लोग यहाँ पे जाते हैं देखने के लिए। कहाँ? माउसमाई गुफा में। शिलांग चोटी मेघालय में, इसके आगे देखते हैं। शिलांग चोटी मेघालय में मेघालय चोटी में सबसे ऊंची चोटी मेघालय चोटी का सबसे ऊंची चोटी शिलांग की है। शिलांग है। कितना है? 1823 मीटर। 1823 मीटर है। जबकि नोकरेक उसी के एक चोटी है मेघालय में ही, नोकरेक इसकी ऊंचाई 1515 मीटर। कितना? 1515 मीटर है। नोकरेक की 1515 मीटर है। इसके बाद गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गारो की ऊंची चोटी सॉरी दोस्तों, ये मेघालय की जो चोटी सबसे है वो शिलांग है और नोकरेक जो सबसे ऊंची चोटी है तो गारो पहाड़ी की है। किसकी? गारो पहाड़ी की है। नोकरेक 1515 गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। चेरापूंजी में लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में, चेरापूंजी जिले के लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम दिशा में एक स्थान है मासिनराम, जो वर्तमान में विश्व के सबसे ज्यादा या सबसे अधिक वर्षा होती है वहां पे। कहाँ पे? मासिनराम पे।
दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होने वाली स्थान है? वर्षा मासिनराम कहाँ पे? मासिनराम में होते हैं, मासिनराम में होता है। मिकिर पहाड़ी जो है यह मेघालय से अलग है और तीन तरफ से मैदानों से घिरी है। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यह मिकिर जो पहाड़ी है तीन तरफ मैदानों से घिरी है। मिकिर पहाड़ियों की दक्षिण श्रृंखला को रेगमा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मिकिर की पहाड़ी के जो दक्षिण श्रृंखला है मिकिर की पहाड़ी की दक्षिण श्रृंखला को दक्षिण श्रृंखला को रेगमा रेगमा पहाड़ी जिसकी ऊंचाई कितना है 900 मीटर, कितना है 900 मीटर के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। मिकिर पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में दक्षिणी भाग में एक और मतलब दक्षिणी श्रृंखला को मिकिर पहाड़ी दक्षिण श्रृंखला को रेगमा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है जिसकी ऊंचाई 900 मीटर है। मिकिर पहाड़ियों की विशेषता आर्य जल निकासी है जिसमें धनाश्री और जमुना नदी है जो बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। वही जमुना नदी है जो कहाँ पे है? मिकिर पहाड़ी में। जमुना नदी और धनश्री क्या है? धनश्री ये दो नदियां हैं। ये यहाँ पे दो नदियां बहती हैं जो मैदानी भाग का निर्माण करती हैं। तो आज के क्लास में दोस्तों बस इतना ही। अगले क्लास में हम आपको फिर बताएंगे